बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 130 का तर्जुमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये बढ़ाता और चढ़ाता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 98। ओहद की शिकस्त का बड़ा सबब यह था कि मुसलमान ऐन कामयाबी के मौके पर माल की तमा से मगलूब हो गए और अपने काम को तकमील तक पहुंचाने की बजाय गनीमत लूटने में लग गए। इसलिए हकीम उल मुतलिक ने इस हालत की इस्लाह के लिए जबरदस्ती के सर चश्मे पर बंद बांधना जरूरी समझा और हुक्म दिया कि सूद खोरी से बाज आओ, जिसमें आदमी रात दिन अपने नफा के बढ़ाने और चढ़ाने का हिसाब लगाता रहता है और जिसकी वजह से आदमी के अंदर रुपए की हर्ज बेहद बढ़ती चली जाती है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 131 का तर्जुमा, उस आग से बचो जो काफरों के लिए मुहैया की गई है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 132 का तर्जुमा, और अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लो, तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 133 का तर्जुमा, दौड़कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसत जमीन और आसमानों जैसी है और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 134 का तर्जुमा, जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 99। सूदखोरी जिस सोसाइटी में मौजूद होती है उसके अंदर सूदखोरी की वजह से दो किस्म के इखलाकी अमराज पैदा होते हैं। सूद लेने वालों में हर्ज व तमा, बखल और खुद गर्जी, और सूद देने वालों में नफरत, गुस्सा और बुग़्ज़ व हसद। ओहद की शिकस्त में इन दोनों किस्म की बीमारियों का कुछ न कुछ हिस्सा शामिल था। अल्लाह ताला मुसलमानों को बताता है कि सूदखोरी से फरकीन में जो इखलाकी औसाफ पैदा होते हैं उनके बिल्कुल बरक्स इन्फाक फी सबीलिल्लाह से ये दूसरी किस्म के औसाफ पैदा हुआ करते हैं और अल्लाह की बख्शिश और उसकी जन्नत उसी दूसरी किस्म के औसाफ से हासिल हो सकती है, न कि पहली किस्म के औसाफ से। मजीद तशरीह के लिए मुलाहिजा हो सूरत बकरा एशिया नंबर 320 में। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 135 का तर्जुमा, और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फाश काम उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का अर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो महान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो और वो दीदा दनस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते।